करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर पाठ करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर तैयार होकर किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, यहाँ तक कहा जाता है कि आपको अगर आज तक आपने व्रत किया है चाय पीकर, तो जान लो एक भी आज तक व्रत हुआ ही नहीं। इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, आपको चाय बंद करना पड़ेगा अगर एकादशी रहना चाहती हो। चाय जो बेटा अपनी माँ के पैर दबाता है उसकी 3 चीजें जल्दी बढ़ती हैं दोस्तों। बेटे के लिए अपनी माँ के पैर दबाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। जिस घर से बेटा तिलक लगाकर स्कूल जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के लिए कितना खास है। दोस्तों, माना जाता है कि घर से जाते वक्त हर किसी को माथे पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन जो एकादशी पड़ जाए ना, उसी एकादशी के दिन थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है? जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, ये वाली। देखिए एकादशी का तुरे का जो पुष्प है उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। अशोक सुंदरी के स्थान पर जो खिला हुआ भाग है उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर पाठ करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर तैयार होकर किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, यहाँ तक कहा जाता है कि आपको अगर आज तक आपने व्रत किया है चाय पीकर, तो जान लो एक भी आज तक व्रत हुआ ही नहीं। इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, आपको चाय बंद करना पड़ेगा अगर एकादशी रहना चाहती हो। चाय जो बेटा अपनी माँ के पैर दबाता है उसकी 3 चीजें जल्दी बढ़ती हैं दोस्तों। बेटे के लिए अपनी माँ के पैर दबाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। जिस घर से बेटा तिलक लगाकर स्कूल जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के लिए कितना खास है। दोस्तों, माना जाता है कि घर से जाते वक्त हर किसी को माथे पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन जो एकादशी पड़ जाए ना, उसी एकादशी के दिन थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है? जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, ये वाली। देखिए एकादशी का तुरे का जो पुष्प है उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। अशोक सुंदरी के स्थान पर जो खिला हुआ भाग है उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर आप यदि कोई कार्य के लिए जा रहे हो, लड़का लड़की का संबंध करने के लिए जा रहे हो, संबंध नहीं हो रहा, तो पहली बार आपको लड़का अच्छा लग रहा है कि इस लड़के से संबंध होना चाहिए, या ये लड़की अच्छी लग रही है इससे संबंध होना चाहिए, तो बेलपत्री चढ़ाने से पहले एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पे समर्पित करके फिर ये बेलपत्री की जो डंडी है जहां आप बैठे हो उससे ठीक विपरीत की डंडी होना चाहिए और शंकर को समर्पित कर दीजिए। संबंध पक्का हो जाएगा। जिससे चाहो आप उससे संबंध कर सकते। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश वैसा, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहां तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं।